आज हम लोग इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं पहले कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। देखिए एलसीएम का सवाल है 10, 18, 15, 25 और 40 का एलसीएम निकाले। तो पहले क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए कि एक ऐसे लाइन खींचेंगे और एक ऐसे लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे कि जितना भी संख्या है इसमें सबको यहाँ पर लिख देंगे। तो 10, 18, 15, 25 और 40। अब देखिए क्या करेंगे कि इस सब में सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे कि कम से कम दो संख्या इसमें से कम से कम दो संख्या उस संख्या के पहाड़ा में आए। तो देखिए पहले हम 2 से इस समय भाग देंगे। पहले चेक करेंगे कि 2 के पहाड़ा में कम से कम 2 संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 10, 18 और 40 ऐसा 3 संख्या है जो 2 के पहाड़ा में आ रहा है। हमको कितना चाहिए 2। तो पहले हम 2 से इसको भाग देंगे। तो 2 के पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है, तो 5 दूना 10 5 बार में आता है। 18 कितना बार में आता है, तो 18 9 बार में आता है। 9 दूना 18। 15 नहीं आता है तो 15 को ऐसा ही लिख देंगे। 2 के पहाड़ा है 15 नहीं आता है। 2 के पहाड़ा है 25 नहीं आता है तो 25 को ऐसा ही लिख देंगे। और 2 के पहाड़ा में 40 कितना बार में आता है, तो 20 बार में आता है। 20 दूना 40। अब देखिए एक वैसे फिर लाइन खींच देंगे और फिर चेक करेंगे कि 2 के पहाड़ा में कम से कम 2 संख्या इसमें से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इसमें से सिर्फ 20 है जो 2 के पहाड़ा में आता है और कोई भी संख्या नहीं है जो 2 के पहाड़ा में आता होगा। तो 2 से हम एक संख्या आगे बढ़ेंगे तो 3 होता है। अब 3 से चेक करेंगे कि कम से कम 2 संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए 9 और 15 ऐसा 2 संख्या है जो 3 के पहाड़ा में आता है और कोई संख्या नहीं है जो 3 के पहाड़ा में आता होगा। तो हम 3 से लगाएंगे। अब देखिए 5 नहीं आता है तो 3 के पहाड़ा में 5 को ऐसा ही लिख देंगे। 3 के पहाड़ा में 9 कितना बार में आता है, तो 3 बार में आता है। 3 तिया 9। 3 के पहाड़ा है 15 कितना बार में आता है, तो 5 बार में आता है। 5 तिया 15। 3 के पहाड़ा है 25 नहीं आता है तो 25 को ऐसा ही लिख देंगे 25। 20 नहीं आता है तो 20 को ऐसा ही लिख देंगे। अब देखिए फिर चेक करेंगे कि 3 के पहाड़ा में कम से कम 2 संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए सिर्फ 3 एक है। अब कोई भी संख्या नहीं है जो 3 के पहाड़ा में आता होगा। अब देखिए 3 से एक संख्या आगे बढ़ेंगे तो 4 आता है। 4 से चेक करेंगे कि कम से कम 2 संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 20 है जो 4 के पहाड़ा में आता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है जो 4 के पहाड़ा में आता होगा। तो देखिए अब 4 से आगे बढ़ेंगे तो 5 आता है। तो 5 से चेक करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4 ऐसा 4 संख्या है जो 5 के पहाड़ा में आता है। अब 5 से लाएंगे एक ऐसे लाइन खींच देंगे। फिर अब देखिए 5 से इसे भाग देंगे तो 5 इकाई 5। 3 नहीं आता है तो 3 को ऐसा ही लिख देंगे। 5 इकाई 5। 5 25 और 4 पंचे 20। अब देखिए फिर चेक करेंगे कि 5 के पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 5 सिर्फ एक है और कोई भी संख्या नहीं है जो 5 के पहाड़ा में आता होगा सिर्फ। अब देखिए क्या करेंगे कि इस लाइन को और इस लाइन को गुना कर देंगे। तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5 गुने 4। देखिए एक क्यों नहीं लिखे हैं कि 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, इसलिए 1 नहीं लिखते। अब क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे। तो 3 दूना 6। 6 पंचे 30। 30 तिया 90 और 9 पचे 45 यानी कि 450। 450 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0। 4 पंचे 20 का 2। 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2 और 4 चौका 16। 16 और 2 18। इसका देखिए आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 1800। देखिए एलसीएम बन गया एलसीएम का सवाल। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए एचसीएफ का पहला सवाल है 30 और 42 का एचसीएफ निकाले। तो पहले क्या करेंगे कि 30 से 42 में भाग देंगे। देखिए भाग कैसे दिया जाता है, तो 30 यहाँ पर लिख देंगे और 42 इसके अंदर लिख देंगे।
अब देखिए क्या करेंगे, 30 से 42 से भाग देंगे तो 30 दूना 60 होता है, तो 60 42 से ज़्यादा हो जाता है, तो 30 इकाई 30 लाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 30 लिख के घटा देंगे इसको, तो 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट बार जिससे भाग दिए थे उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, अब 12 से 30 में भाग देंगे तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 30 से 36 ज़्यादा हो जाता है तो 12 दूना 24 लाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 24 लिख के फिर घटा देंगे। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, इसको 5 दे दिया है तो 2, 2 2 कट गया। अब देखिए फिर क्या करेंगे, सेकेंड बार जिससे भाग लगाए थे उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए अब 6 से 12 में भाग देंगे तो 6 दूना 12, 11 में लग गया। अब देखिए 12 12 कट गया। अब देखिए इसका जो आंसर आ गया HCF बराबर, लास्ट बार में जहाँ पर 0 हो गया और लास्ट बार में जहाँ पूरा कट गया जिससे भाग दिए हैं वही इसका आंसर आ गया, यानी कि 6 से भाग दिए थे और जिसके कारण पूरा पूरा कट गया, इसका आंसर आ गया 6। HCF बराबर 6। अब देखिए HCF का दूसरा नंबर सवाल है 135 और 225 का HCF निकाले। तो पहले क्या करेंगे, 135 से 225 में भाग देंगे। अब देखिए 135 दूना कितना होता है 270, तो 270 हो गया 225 से ज़्यादा तो 135 लगाएंगे, जो 225 से कम होता है तो 135 यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो 5 5 0, हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 और 1 1 कट गया। अब देखिए फिर क्या करेंगे, जिसे फर्स्ट बार में भाग लगाए थे इसको यहाँ पर लिख देंगे। 135 यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे, 90 से अब भाग जाएगा तो देखिए 90 दूना कितना होता है 145, 145 हो गया, 135 से ज़्यादा 90 दूना होता है। अब क्या करेंगे कि 90 से अब क्या करेंगे कि 90 से 135 से भाग देंगे तो 90 दूना कितना होता है 9 दूना 18, यानी कि 180, 180 135 से ज़्यादा हो जाता है तो 90 इकाई 90 लगाएंगे, 90 इकाई 90। अब इसको फिर घटा देंगे तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, यहाँ पर 13 में से 9 जाएगा तो 4 और ये 0 हो गया तो ये खत्म का क्रॉस हो गया। अब क्या करेंगे, फिर सेकेंड बार जो भाग लगाए थे यहाँ पर 90 लिख देंगे और फिर 45 से आप 90 में भाग देंगे तो 45 दूना 90, 2 बार में पूरा पूरा कट गया, यानी कि 90 आ गया तो पूरा पूरा कट गया। अब देखिए इसका जो आंसर आ गया HCF बराबर, लास्ट बार में जिससे भाग दिए थे जिसके कारण पूरा पूरा कट गया, यानी 45 से पूरा पूरा भाग लगाने के बाद कट गया, इसका जो आंसर आ गया 45। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल भी समझ गए होंगे कि LCM और HCF कैसे निकाला जाता है। तब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।